हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। मेरा नाम है मधुदार और आज हम गाइस देखने वाले हैं 11th वीडियो ऑन जावास्क्रिप्ट सीरीज। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस अभी तक हमने क्या क्या देखा था? इफ एल्स, एल्स इफ, लॉजिकल ऑपरेटर, व्हाइल लूप, फॉर लूप। अब हम देखेंगे स्विच केस। तो जो स्विच केस है ये हमारा सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। HTML मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्विच केस स्टेटमेंट और यहाँ पे मैं अपनी स्क्रिप्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 1, ऐसे। तो अब गाइज स्विच केस है वो क्या है? जो स्विच केस जो है वो गाइज एक तरह का इफ एल्स स्टेटमेंट ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है गाइज कि जो स्विच केस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो उसका स्ट्रक्चर है ए स्विच और केस। स्विच के अंदर हमें क्या डालना है? यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो वेरिएबल, ओके। हमने वेरिएबल ए डाला है, उसकी जगह पे हम सी डाल सकते हैं या तो ए रहने देते हैं। अब ए क्या है? 3 है, ओके। तो स्विच के अंदर हमने 3 डाला तो केस 3 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा तो केस कौन सा हो जाएगा? 4। तो हमें ऐसा करना है कि जो ए बी और सी है उसका हमें चाहिए समेसन, ओके। तो अगर कोई बंदा ए प्रेस करता है, 1 प्रेस करता है, ए इज इक्वल टू 1 मिले तो हमें सम करना है, 1 इज इक्वल टू 2 मिले तो सब्सट्रैक्शन करना है, 3 मिले तो मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 मिले तो सब्सट्रैक्शन करना है, सॉरी डिवीजन करना है, और 5 मिले तो हमें एक मैसेज प्रिंट करना है कि भाई प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 5। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया गाइस इसका स्ट्रक्चर। अब ये केस 1, केस ए है तो क्या करना है? तो सिंपली लिख सकते हो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। स्विच केस कहाँ पे यूज होता है? जब आपके पास फिक्स केस हो, ठीक है। जब आपके पास फिक्स केस हो तब स्विच केस का यूज होता है। जब केस 2 मिले तो आपको सब्सट्रैक्शन करना है, तो सब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ओके। जब केस 3 मिले तो मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ए इंटू बी, और डिवीजन इज इक्वल टू ए डिवाइड बी। अब ए और बी का समेशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो केस में हम डाल देते हैं सी। सी की जो वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न करेगी। और डिफॉल्ट कि अगर ए 4 नहीं मिल रहे, ए 4 के अलावा कोई भी मिल रहा है, ठीक है, तो प्लीज एंटर द वैल्यू, ऐसा मैसेज प्रिंट करना है, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ सी इज 1 2 3 और 4 ओनली, कि आप ये 4 ही डाल सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये सिंपली हो गया केस। अगर 1 है तो ए, 2 है तो ए, 3 है तो ए और 4 है तो ए, और डिफॉल्ट। अब जब केस 1 खत्म हो गया तो गाइज हमें यहाँ पे क्या करना है? ब्रेक करना है, ओके। सभी जगह पे ब्रेक करना है। डिफॉल्ट में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट तो ये 4 नहीं हो गए तो डिफॉल्ट आ जाएगा, ओके। चलिए इसको रन करते हैं। चलो अब कौन सा केस है अभी के लिए, इस पे क्लिमेट करता हूँ। देखो क्या मिला, सम इज इक्वल टू 8। ए और बी का सम मिल रहा है, देख लेते हैं। क्योंकि सी इज इक्वल टू क्या है? 1, तो 4 प्लस 4 8। यहाँ पे 3 कर देता हूँ या तो 5 कर देता हूँ, माइनस आंसर भी मिलेगा। रिफ्रेश करता हूँ, सम इज इक्वल टू 9। या तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीपल बी, इस तरह से भी लिख सकते हो आप।
यहाँ पे मैं केस चेंज कर देता हूँ कि अगर C2 है तो आपको क्या करना है, तो क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन आएगा -1। अगर 3 है तो क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करेगा। अगर केस 4 है तो क्या करना है, तो डिवाइड कर देगा। अगर केस 5 है तो क्या करेगा, मैसेज प्रिंट कर देगा कि सी की वैल्यू जो है 1 to 4 ही आपको प्रिंट करनी है। अब ये प्रिंट गाइज कहाँ पे करेंगे वो बाद में देखेंगे, वो इनपुट फील्ड लेंगे, सबमिट बटन लेंगे, वो बात की बात है। पर हम ऐसा समझ लेते हैं कि बंदे ने ए एंटर कर दिया है, ठीक है। हम कैलकुलेटर भी बनाएंगे, ठीक है। अब मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है। तो भी क्या आएगा कि भाई 1 2 3 4 ही करना है आपको, ठीक है। तो ये था गाइज स्विच केस। ये जो स्विच केस है गाइज, ए सेम टू सेम इफ एल्स की तरह है। ए आ गई कंडीशन, इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ और एल्स, ठीक है। तो आप स्विच केस भी ले सकते हो, इफ एल्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यही सेम चीज में इफ एल्स में ले लेता हूँ। चलो इफ एल्स में, इफ सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 है तो आपको ए करना है, ठीक है। सेम चीज एल्स इफ सी इज इक्वल टू 2 है, ओके। तो क्या करना है, ए लिखना है। सेम चीज़ एलसीफ सी इज इक्वल टू 3 है तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। सेम चीज़ 4 है तो क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिफ़ॉल्ट मीन्स के चारों में से कोई भी नहीं है तो कौन सा पार्ट आ गया, एल्स पार्ट। कि एल्स पार्ट में हमें क्या करना है, ए प्रिंट करना है, ओके। देखो आ गया। तो बस यही चीज़ जो है वो क्या है, स्विच केस के। ये स्विच केस का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सेम इफ एल्स से मैच करता है। पर इफ एल्स में और उसमें डिफरेंट क्या है कि आपको सभी जगह पे कंडीशंस नहीं लिखनी, केस बता दिया तो आ गया। यहाँ पे आपको कंडीशन लिखनी है, बस उतना ही फ़र्क है। सेम चीज़ यहाँ पे देखते हैं, जो ए आंसर है तो यही आएगा। देखा, ये मैंने कमेंट आउट कर दिया है। अब क्या करता हूँ कि यहाँ पे सी इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो सम करके देगा, आ गया। 2 लेता हूँ तो सब्सट्रैक्शन देगा। सेम चीज़ 3 लेता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन देगा। 13 लेता हूँ तो मना कर देगा कि 1 to 4 तक ही आप डाल सकते हो, ठीक है गाइज। तो ये हो गया हमारा स्विच केस। और स्विच केस जैसे हमने इफ एल्स बनाया है, ठीक है। तो स्विच केस जो है वो सेम टू सेम इफ एल्स ही है, आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारा सी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि इस तरह के ऑसम वीडियो में ला सकूँ। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।